ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज मैं अपने घर की छत पर आई थी। थोड़ी देर पहले कौओं को दाना डालने आई थी। आपने शायद वो वीडियो देखा होगा। और उसके बाद छत का बारिश रुक गई थी, तब बारिश हो रही थी, बारिश रुक गई तो छत पे वातावरण बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा एक बात और कर ली जाए, क्योंकि आप लोग कई बार जो प्रश्न करते हैं और ऐसे वातावरण में वो प्रश्न जरा अच्छा नहीं लगता। और है ही बात ऐसी, क्योंकि आप यदि पीछे देखें, दूर पहाड़ी है, पता नहीं मुझे तो यहाँ से दिख रहा है, कैमरे में आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, वहाँ भी बादल जाते हुए दिखाई देते हैं। और हमारे यहाँ ये वातावरण बड़ा अच्छा लगता है। यदि जीवदानी माता की पहाड़ी पे जाऊँ, यहाँ जीवदानी माता का मंदिर है, ये आपको मैं दिखाऊं तो हाँ यहीं पे है। अब मैं हाथ थोड़ा ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। हाँ ये यहाँ पे है। यहाँ पे कई बार मैंने पहले वीडियो में जब यहाँ बनाया, यहीं खड़े होकर मैंने 2-3 वीडियो और भी बनाया, उसमें भी दिखाया। तो वहाँ से जब जाके देखते ना, बड़ा सुंदर वातावरण लगता है। तो इस बार नहीं जा पाई क्योंकि लॉकडाउन की वजह से नहीं जाना हुआ। अब मित्रों, इतने सुंदर वातावरण जो ईश्वर देता है, बहुत कुछ देता है ईश्वर। उसके बाद जब आप लोग कई बार कहते हैं कि ईश्वर अच्छे लोगों के साथ बुरा करता है, ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर अच्छे लोगों को कष्ट ही देता है, पीड़ा ही देता है, ऐसी बहुत सारे कमेंट आप लोगों ने मेरे काफ़ी वीडियोस पे की हुई हैं। और आप किसी का ये प्रश्न है कि ईश्वर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों करता है। तो मित्रों, आज आपकी इन्हीं बातों पे मैं पूरी चर्चा करूंगी और पूरी चर्चा आप ध्यान से सुनिएगा। और उसके बाद यदि आपका कोई प्रश्न बचता है तो मेहरबानी करके, कृपया करके अपनी टिप्पणी, कमेंट अवश्य करिएगा, ताकि मुझे आगे और कुछ समझने का अवसर मिले। क्योंकि हम क्या है ना, अपने विचार रखते हैं और आपको विचार कैसे लगते हैं, क्योंकि हम जो सोचते हैं, समझते हैं, अध्ययन करते हैं, बातें सुनते हैं, जानते हैं, वो सब देखकर हमारे दिमाग में जो बात आती है, हम आपके सामने वो बातें रखते हैं। और कितनी तर्कपूर्ण है, इसका तो निर्णय आप ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। क्योंकि हमें अपनी बात हमेशा सही लगती है, हर किसी को, कहने वाले को अपनी बात सही लगती है। तो इसीलिए मित्रों, मैं आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ जिससे आपको स्पष्ट हो सकता है, हो जाएगा कि ईश्वर कभी भी अन्याय नहीं करता है और ईश्वर सिर्फ न्याय करता है, क्योंकि ईश्वर परम पिता है। और मित्रों, एक हम जिस शरीर के माता पिता होते हैं कि हमारे जो बच्चे होते हैं, हम उनके साथ कितना अन्याय कर पाते हैं, नहीं कर पाते। हमारा बच्चा कितनी भी बड़ी गलती करे, हम उसको हमेशा क्षमा करते हैं, पर फिर भी वो जब तकलीफ में आता है, हम खुद रोते हैं। वो बच्चा तो परेशान हो ही रहा है, हम भी रोते हैं। क्यों? अरे मेरा बच्चा तकलीफ उठा रहा है, काश इसने मेरी बात मान ली होती, ये गलती नहीं करता तो इसको इतनी कष्ट, इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा नहीं होती। हम कई बार ये बात सोचते हैं, आप भी सोचते होंगे। भले आपकी उम्र 60 साल हो, 80 साल हो, आप कोई भी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं इतनी ज्यादा उम्र इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस उम्र में अक्सर लोग अपने आप को परिपक्व मानते हैं। पर हाँ, आप कितने परिपक्व हैं, ईश्वर जितने परिपक्व आप नहीं हो सकते। और इसलिए वो परम पिता है, और वो परम पिता है। आप सिर्फ एक शरीर के पिता, 1-2 शरीर, 5-10 शरीर के पिता हैं। जब आप अपने बच्चों के साथ कुछ अनुचित नहीं कर सकते, तब इतना ही विश्वास करिए कि परम पिता जो सबका पिता है, वो किसी के साथ भी अनुचित नहीं करता। पर होता क्या है मित्रों, हम जिसे ईश्वर का परिणाम समझते हैं, वो हमारे अपने कर्मों का परिणाम होता है। ये कैसे होता है? आप बोलेंगे हमने तो ऐसे कोई कर्म नहीं किए। मित्रों, एक बात बता दूं, मैं अक्सर एक प्रश्न करती हूँ इसी बात को समझने के लिए। आप अपने आप से प्रश्न करिए कि जो व्यवहार आप दूसरों के साथ करते हैं, वही व्यवहार वो आपके साथ करें, आपको अच्छा लगेगा? अक्सर मैंने करीब 98% लोगों के मुंह से इसमें ना सुना है, नहीं अच्छा लगेगा। मतलब आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। और ये ऐसा करते हैं, पर कई बार लोग इसमें तर्क करते हैं कि हम तो अच्छा व्यवहार ही करते हैं, पर वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते तो हमें ऐसा करना पड़ता है। अरे भाई, आपका गुण है, वो आपको नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे चंदन के आसपास विषधर सांप लपटे रहते हैं। चंदन इतना ठंडा होता है, विष गर्म होता है, विषधर सांप को गर्मी लगती है तो चंदन के आसपास वो लिपट जाता है। लेकिन चंदन अपनी शीतलता तो नहीं छोड़ता। क्यों? वो विष के प्रभाव में रहता है, फिर भी वो अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। तो वैसे ही मित्रों, हम यदि मनुष्य हैं, हमारा गुण है अच्छे काम करना, सबका भला करना, तो हम अपने गुण कैसे छोड़ देते हैं? और जब हम अपने गुण छोड़ते हैं, वहीं से हमारे कर्म बिगड़ने लग जाते हैं। तो सबसे पहली बात यह है। उसके बाद मित्रों, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हम एक बात जानते हैं कि आत्मा का वस्त्र शरीर होता है। आप ये जानते हैं, आत्मा का वस्त्र शरीर होता है। और मित्रों, हम जो ये सनातन धर्म की मान्यताओं को मानने वाले हैं, जिसे हम हिंदू कहते हैं, वो एक मान्यता और मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। बारिश आने की तैयारी लग रही है, देखती हूँ। हाँ, पुनर्जन्म की तैयारी को हम मानते हैं। अब मित्रों, जो पुनर्जन्म होता है वो क्या होता है? हम ये मान के चलते हैं कि हमने कई जन्म लिए हैं और आगे भी हम कई सारे जन्म लेने वाले हैं, जब तक हमारी मुक्ति नहीं होती। और ऐसी स्थिति में हमारे जो कई जन्म चले आ रहे हैं, उन जन्मों के सबके जो कर्म है वो हमारे साथ चलते हैं। और कर्म किसके साथ चलते हैं? हमारे साथ चलते हैं। हम कौन हैं? जैसा कि हमने कहा, आत्मा का वस्त्र शरीर है।
तो आत्मा के साथ हो चलते हैं। अब जैसे आत्मा का वस्त्र मैंने शरीर बताया ना, तो वैसे हम जो दृश्य देखते हैं, इस शरीर का वस्त्र क्या है, ये कपड़े जो मैंने पहन रखे ये शरीर का वस्त्र है। अब आज मैं इन वस्त्रों में, ध्यान से सुनिएगा, वस्त्र को वस्त्र से साथ में जोड़िएगा, क्योंकि ये वस्त्र है और शरीर भी एक वस्त्र है आत्मा का, पर इस शरीर पे मैंने ये वस्त्र धारण किया है। मैं उस रूप में आपको बता रही हूँ कि माना कि आज मेरे इस शरीर ने ये वस्त्र पहने हैं, ठीक है, मेरी आत्मा को उसी हिसाब से आप मान लेना। तो जब मैंने शरीर में ये वस्त्र पहने, आज मैं किसी से झगड़ा कर लूं और उसके बाद क्या हो जाए, आज मैंने झगड़ा कर लिया, आज मेरी ताकत नहीं थी, उसकी सामने वाले की ताकत नहीं कि मेरा विरोध कर सके, और उसने, जब मैं दूसरे कपड़े पहन के दूसरे तीसरे चौथे पांचवें दिन कभी निकलती हूँ और उस पे उसने कुछ कीचड़ वगैरह डाल के कुछ उसको फाड़ दिया, कुछ तो उसके साथ गलत कर दिया। अब वो कपड़े कहें कि हमने ऐसा क्या किया कि हमें फाड़ दिया। ये जो शरीर है ना मित्रों, कहा ना, आत्मा निकल जाए तो शरीर का कोई यूज नहीं रहता, शरीर को जला दिया जाता, कुछ लोग जो अपनी अपनी क्रिया अंत्येष्टि उसकी कर दी जाती है। इसका मतलब है शरीर का कोई मोल नहीं है, आत्मा निकल जाए। वैसे ही मित्रों, और एक बात और बता दूं, आत्मा जब शरीर बदलता है तो पुराने शरीर की कोई भी स्थिति अस्तित्व में नहीं रहती, यानी कि पुराना वस्त्र छोड़े बिना ये कपड़े जब तक हम ना उतारे, हम दूसरे कपड़े नहीं पहन सकते। तो मित्रों, हाँ, बारिश आ रही, में थोड़ा छाया में चली जाऊं ताकि मैं बारिश से अपने आप को बचा सकूं, क्योंकि कैमरा भी है ना, वो थोड़ी दिक्कत लगती है। कटोरा तो रखा रहने दो, कटोरा क्यों उठाए मैंने। हाँ, अब मैं थोड़ी इस जगह पे आ जाऊं। अभी भी थोड़े दाने पड़े रह गए हैं, कोई बात नहीं, इनको भी आके खा जाएंगे बाद में। हाँ, कैमरा थोड़ा सा, हाँ। अब क्या है ना मित्रों कि जब हमारा जो शरीर वस्त्र है, ये जो वस्त्र है, जब इसको, हाँ, शरीर वस्त्र है, बराबर है, आगे बढ़ती हूँ। तो जो शरीर हमारा वस्त्र है, इस वस्त्र में समस्या क्या हो गई, शरीर तो छूट गया। अब हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ ये गलत क्यों हो रहा है। अब आप सोचिए कि जिस प्रकार इस वस्त्र में मैंने झगड़ा किया, दूसरे वस्त्र को सहन करना पड़ा, वैसे ही जब वो मैं आत्मा इस शरीर में गलती करूंगी, किस शरीर में गलती की मुझे पता नहीं है, पर जब मैंने शरीर बदला, उसके साथ ही वो चीजें साथ में लागू पड़ जाती हैं। इसलिए मित्रों, हमें कर्म भोगने ही पड़ते हैं, और ये कर्म कितने जन्मों के, ये अनंत जन्मों के कर्म है। अब आप बोलेंगे हमें तो पता ही नहीं होता, हमें ऐसे कर्मों के भी फल भोगने पड़ते हैं। अब इसमें गलती भी हमारी है। हमारी गलती क्या है इसमें मित्रों? पहले ईश्वर ने जो संसार बनाया है वो एक सत्कर्म करने के लिए बनाया है, ईश्वर की इस पर उसकी प्रार्थना उपासना करने के लिए बनाया, और हमने उसको दुष्कर्मों में लगा दिया, तो जिससे हमारी आज वर्तमान स्थिति में आत्माएं सुप्त पड़ी हुई हैं। यानी कि हमें वर्तमान का ज्ञान नहीं होता, हमें कल की चीजें हम भूल जाते हैं, हम जन्मों की क्या याद कर पाएंगे, क्योंकि लोगों को इस जन्म के कर्म भी याद नहीं रहते हैं। और मित्रों, इस जन्म के हिसाब से यदि आप समझना चाहते हैं तो मैं उससे भी आपको एक बात बता दूं। माना कि कभी कभी हम देखते हैं कुछ लोग बड़े ही दुष्कर्म करते हैं, बहुत ही पापी होते हैं, नराधम होते हैं, मतलब बहुत से गलत काम करते हैं, और उसके बाद जब उनको अपने बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं तो सुधरने का प्रयास करते हैं, सुधर भी जाते हैं, और उसके बाद भी उनके शरीर में रोग तो रह जाते हैं। क्यों? सुधर गए हैं, और रोग ठीक होने में समय लगता है। वैसे ही मित्रों, आप जब गलत काम कर चुके उसके बाद यदि आप अपने आप को सुधारते हैं तो उसमें आपके जीवन को बदलने में समय लगता है, ये आपने महसूस किया होगा। तो वैसा ही मित्रों, हमारे कर्मों से हमारे जीवन में हमारे साथ होता है। इसलिए मित्रों, आपको एक बात समझनी पड़ेगी। यदि आप इस बात को समझ लेंगे तो आप हमेशा इस बात को मानेंगे कि वाकई ईश्वर कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, वो अन्याय नहीं करता, वो सिर्फ न्याय करता है। अब कैसे, उसको भी जरा देख लेते हैं। मित्रों, एक जन्मों की कथा पर एक मैं छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगी। बड़ी अच्छी कहानी, बड़ी सुंदर कहानी है, और आप समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई जन्मों के, जिसको हम इस जन्म में देख रहे हैं बड़े कष्ट भोग रहा है, उसने अपने जन्मों में क्या क्या काम किए हैं। एक बार क्या होता है, एक राजा होता है, उसकी सभा में एक राजपुरोहित होता है, और राजपुरोहित उसको देख के बार बार हंसता है। अब हंसता है तो राजा को थोड़ा अजीब लगता है। बोले, पुरोहित जी, आप मुझे देख के हंसते क्यों हैं? तो बोले, बस तुम आधी रोटी खा रहे हो। अब आधी रोटी खा रहा हूं मतलब क्या है, उसको समझ में नहीं आता, बार बार राजा को कहता आधी रोटी खा रहे हो, आधी रोटी खा रहे हो। अब बोलता है, ठीक है, इस बात को समझना चाहते हो तो एक काम करो, तुम जंगल में जाओ, वहां एक तुम्हें सन्यासी मिलेगा जो आग खा रहा है, आग खा के जीता वो सन्यासी, वो तुम्हें बताएगा कि मैं तुम्हें देख के क्यों हंसता हूं। बोला, ठीक है। अब वो जंगल में जाता है, उसको सन्यासी मिलता है जो आग खा रहा होता है। आप देखो, हम कई बार देखते हैं ना, कुछ सन्यासी तपस्या करें, बड़े बड़े तप करते हैं आग के बीच में बैठ के, ये और वो तप क्यों करते हैं, आपको यहाँ सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी इस कहानी के जरिए। तो वो आग खा रहा है। अब उससे पूछा कि वो पुरोहित मुझे देख के हंसता क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि जब पुरोहित को ये पता तो इसको भी पता होगा कि मेरा वो पुरोहित मुझे देख के हंसता है। तो बोले, अरे मैं क्या बताऊं, मैं तो आग खाता हूँ, उसको पूछो, जो आगे जाओ, वहां एक सन्यासी मिलेगा जो राख खा रहा है, वो तुम्हें बताएगा कि
क्या बात है। आगे बढ़े। जब राजा जी आगे बढ़े तो आगे देखता है कि एक सन्यासी जो है वो राख खा रहा है। बोले अरे आप राख खा रहे हो, आप मुझे बताओ पुरोहित हंसता क्यों है मुझे देख के। बोले अरे मैं क्या बताऊं, मैं तो राख खा रहा हूं, उससे जाके पूछो जो ना जीता है ना मरता है। बोले ऐसा कौन है। बोले ऐसा एक व्यक्ति आपको मिलेगा, उस गांव में जाइए, उस गांव में किसान है, उस किसान की पत्नी जो भी गर्भवती नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, गर्भवती नहीं है, उसको 2 महीने बाद बच्चा होने वाला है, वो बच्चे की गर्भनाल कटे उससे पहले उससे पूछ लेना कि वो आपके प्रश्न का उत्तर दे देगा। तो राजा ने बोला ऐसा क्या हो, जनते बच्चा बोलेगा। बोले हाँ, और जो गर्भवती नहीं उसको 2 महीने में बच्चा होगा। बोले हाँ। अब वो जाता है, बोले ये कैसी अजीब पहेली है। पहेली है पर हाँ है। अब वो जाता है गांव में, अब वो जहाँ वो बता तो किसान का घर होता है। अब किसान को जाके बोलता है, बोला मेरी पत्नी गर्भवती नहीं तो बच्चा कैसे होगा। बोले 2 महीने में आपके यहाँ बच्चा होगा। अब ये बड़ा अजीब असमंजस होती है। बोले ठीक है आपको मेरे यहाँ रहना, तो मेरा तो इतना पैसा है नहीं मैं आपको खिलाऊं पिलाऊं, तो मेरा आपको काम करना पड़ेगा। अब राजा अपने प्रश्न के उत्तर के लिए उसके यहाँ सारी चीजें करने को तैयार हो गया। उसने गाय भैंस जो चारा बानी सब कुछ किया, सब काम किया, और 2 महीने बीते, उसने देखा उसकी पत्नी को बच्चा हो रहा है। अब उसने अपने वो किसान को पहली सारी बातें बता दी थी क्या स्थिति है। तो जब किसान वो बच्चा होता है तो गर्भनाल कटने से पहले वो पूछता है कि बताओ अच्छा वो पुरोहित मुझे देख के हंसता क्यों है। तो वो जो बच्चा वो कहता है अरे क्या बताऊं, मैं जीता हूं ना मरता हूं, वो राख खा रहा है, वो आग खा रहा है, जो तुम्हारे घर में बैठा है वो एक हम 4 भाइयों में से एक है। बोले हम 4 भाई थे पिछले जन्म में, और तुम एक भिखारी के रूप में हमारे पास आए थे, और जो तुम भिखारी के रूप में हमारे पास आए थे, जो पहला जो तुम्हें अग्नि खाता मिला उसने कहा था तुम्हें यदि रोटी दे दूं, तुम्हें खाना दे दूं तो क्या मैं आग खाऊंगा। आज वो आग खा के जी रहा है। वाणी कितना प्रभाव करती है उसको समझिएगा। और दूसरा जो मेरा भाई था उसने कहा था कि यदि तुम्हें रोटी दे दूंगा तो क्या मैं राख खाऊंगा। आज वो राख ही खा रहा है। ये बड़े बड़े सन्यासी जो तप करते हैं, हम कई बार सोचते हैं उनके पिछले जन्म क्या होते हैं हम जानते नहीं है। और जो तीसरा जिसने कहा था, मैं जो बोला था जिससे आपने रोटी मांगी, वो बोला कि यदि तुम्हें रोटी दूंगा तो मैं मरूंगा जीऊंगा कैसे। वो आज मैं जीता हूँ, जन्म लेता हूँ, बिना गर्भ धारण किए जन्म लेता हूँ, और गर्भनाल कटते ही मैं मर जाता हूँ, और मैं इस स्थिति में आज जी रहा हूँ, इस स्थिति में मैं चल रहा हूँ। और चौथे भाई से जब आपने रोटी मांगी तो उसने आधी रोटी दे दी, और वो चौथे भाई आप हो, और वो भिखारी वो पुरोहित है। तो मित्रों ये है हमारे कर्मों की महिमा, हमारी सोच की महिमा, हमारे विचार की महिमा, हमारी वाणी की महिमा। तो यदि हम इस बात को समझते हैं तो हम अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि हम कई बार जो सोचते हैं, हम बनते क्या, हम जो चाहते हैं हम वो नहीं बन पाते हैं, हम जो सोचते हैं हम वो बन जाते हैं। क्योंकि हमारी सोच हमारे साथ चलती है, और हम जो चाहते हैं वो हम चलाते नहीं, हम बस सोचते रह जाते हैं, करते नहीं है, पर हम करते वो हैं। इसलिए मित्रों आपके जीवन में यदि कष्ट आता तो ये मत सोचिए कि ईश्वर अन्यायकारी है। आप ये सोचिए कि आपने किसके साथ किस जन्म में क्या किया पता नहीं है। कम से कम अब इस जन्म में अपने आप को सही करने का प्रयास करिए, ताकि आगे का जीवन आपका अच्छा बीते। और बारिश अच्छे खासे हो रही है, आप देख सकते हैं, आवाज भी आ रही होगी आपको, और मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे माहौल में। भीगने का मन कर रहा है, पर हाँ कैमरा बंद करके भीगूंगी, कैमरे के साथ नहीं भीग सकते हम, कैमरा वो मोबाइल है ना। तो आशा है आपको आपकी प्रश्न का उत्तर मिला होगा, और मित्रों नहीं मिला तो आगे और प्रश्न करिए, हम आपको और भी उत्तर देंगे। वीडियो कैसा लगा विषय बताइएगा, क्योंकि हमने 13-14 मिनट का समय आपका ले लिया है। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर का लिंक है, जब बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स डालते रहते हैं जो आपको जीवन में निर्णय लेने में और साथ ही आपको जीवन जीने में सहायता देते हैं। और स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न स्वास्थ्य रक्षा पर करिए, और नंबर भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए धन्यवाद, वंदे मातरम।